हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5, जिसमें कि आपको घातांक से संबंधित सवाल करने हैं। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल है 64 की घात 1/2। इस टाइप के सवालों में आपको क्या करना होता है, जो संख्या दी होती है उस संख्या के आपको गुणनखंड करने होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 64 64 दिया है, तो आप 64 के पहले गुणनखंड करोगे। तो 64 के पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। 64 के गुणनखंड कैसे करेंगे, 64 किससे डिवाइड होता है, इसमें भाग जाता है 2 से, तो 2 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 32 बार। फिर 32 में भी 2 से भाग जा सकता है, कितने बार जाएगा, 16 बार। फिर 16 में 2 से जाएगा 8 बार। फिर 8 में 2 से जाएगा 4 बार। फिर 4 में 2 से जाएगा 2 बार। फिर 2 में 2 से चला जाएगा भाग 1 बार। ठीक है, तो 64 की गुणनखंड क्या है, 2 कितने बार है, 6 बार है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 64 की जगह 2 की घात 6 और पूरे की घात 1/2। ठीक है, हमने 64 के गुणनखंड किए, तो 64 के गुणनखंड में 2 रिपीट हो रहा है 6 बार, तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6, है ना, क्योंकि 2 6 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 की घात हम लिख देंगे 6 और पूरे की घात है 1/2। अब क्या होगा, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, 6 और 1/2 के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो भाग और गुणा वाली संख्या कट जाती है, तो 2 से 6 कटेगा कितने बार, 3 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3। 2 की घात 3 मतलब 2 का गुना कितने बार, 2 का गुना 3 बार, है ना। 2 गुणित 2 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्या करना होता है आपको इस टाइप के सवालों में, जो संख्या दी होती है उसके गुणनखंड करना है। 2 6 बार रिपीट हो रहा है, 2 की घात 6 लिख दी और एक घात काट दी और 2 की घात 3 बची, तो 2 का गुना 3 बार कर दिया, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो ये आ गया 8। ठीक है, वैसे इसमें क्या करेंगे, दूसरा सवाल है 32 की घात 1/5, तो इसमें क्या करेंगे, हम 32 के गुणनखंड करेंगे। तो 32 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे, 16 बार जाएगा। 16 में 2 से देंगे तो 8 बार जाएगा। फिर 8 में 2 से देंगे 4 बार जाएगा। फिर 4 में 2 से देंगे 2 बार जाएगा। फिर 2 में 2 से देंगे तो 1 बार जाएगा। तो इसमें 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है 5 बार, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और पूरे की घात क्या है, 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ, यहाँ बचेगा 2 की घात 1, और 2 की घात 1 मतलब 2 ही है ना, ये आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, वैसे ही अब अगला सवाल है 125 की घात 1/3। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 125 के गुणनखंड करेंगे, है ना। 125 में किससे भाग जाता है, 125 में 2 से भागने जाता है, मतलब भाग ऐसी संख्या से देना है कि शेषफल 0 बच जाए। तो इसमें 2 से भागने जाता है, 3 से भी नहीं जाता है, 4 से भी नहीं जाता है, किससे जाएगा, इसमें भाग जाएगा 5 से। 5 से 25 बार। फिर 25 में 5 से भाग जाएगा 5 बार और फिर 5 में 5 से 1 बार। ठीक है, तो 125 की गुणनखंड क्या है, 5 है, कितने बार, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसे लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3 और पूरे की घात है 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 की घात 1 मतलब 5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब है प्रश्न दूसरा। इसमें भी प्रश्न पहले के समान ही सवाल दिए, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप कर दिया है ना। तो इसमें दिया है पहला सवाल, प्रश्न दूसरे में 9 की घात 3/2। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, 9 के पहले गुणनखंड करने हैं, है ना। 9 के गुणनखंड करेंगे, 3 से भाग देंगे 3 बार, फिर 3 से भाग देंगे 1 बार। तो 9 के गुणनखंड क्या है, 3 गुणित 3। 3 कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 की घात 2, क्योंकि 3 कितने बार रिपीट हो रहा था, 2 बार। और पूरे की घात है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 3 की घात 3। 3 की घात 3 मतलब 3 का 3 बार गुना, 3 गुणित 3 गुणित 3, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, वैसे हमको यहाँ क्या करना है, 32 की घात 2/5 दिया है, तो सबसे पहले 32 के गुणनखंड करने होंगे, तो हम कर लेंगे पहले 32 के गुणनखंड। तो 32 डिवाइड होगा 2 से 16 बार, फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। तो 32 के गुणनखंड में 5 कितने बार रिपीट हो रहा है, सॉरी, 32 के गुणनखंड में 2 5 बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 32 को लिख सकते हैं 2 कितने बार रिपीट हो रहा है, 5 बार, तो 2 की घात 5 और पूरे की घात 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल होगा, क्या बच रहा है, 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग मतलब 2 गुणित 2, 2 का 2 बार गुना, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद में है प्रश्न तीसरा। प्रश्न दूसरे का सब क्वेश्चन तीसरा, है ना। तो इसमें दिया है 16 की घात 3/4, तो इसमें हमें बेसिकली 16 की गुणनखंड करने होंगे। ठीक है, तो 16 की पहले गुणनखंड करेंगे, 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार।
तो 16 की गुणनखंड क्या है? 16 की गुणनखंड है 2, 4 बार रिपीट हो रहा है तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं हम 16 को, और पूरे की घात है 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुना, 2 गुणित 2 गुणित 2। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, 2 का 3 बार गुना इसका मतलब 2 तिया 6 नहीं करना है, 2 और 3 का गुना नहीं करना है, 2 का ही 3 बार गुना करना है, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आंसर। इसी में अब चौथा प्रश्न है 125 की घात ऋण 1/3। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए थे उसमें धनात्मक घात दी थी, इसमें ऋणात्मक घात दी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो संख्या दी उसको 1 के बटे में लिख देते हैं। जब किसी संख्या को 1 के बटे में लिखते हैं तो जो घात होती है वो ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाती है। जैसे यहाँ 125 की घात ऋण 1/3 थी, 125 को हमने 1 के बटे में लिख दिया तो 125 की घात हो गई धनात्मक 1/3। ठीक है, अब वैसे ही सिंपली करना है, क्या करना है, 125 की गुणनखंड करेंगे। 125 किससे विभाजित होगा? 5 से 25 बार, फिर 25 5 से 5 बार, फिर 5 5 से 1 बार। तो 1/125 की गुणनखंड में क्या आ रहा है? 5, 5 कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, तो यहाँ लिख देंगे हम 5 की घात 3, और पूरे की घात क्या है? 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 1/5 की घात कितनी बच रही? 1, तो 5 की घात 1 मतलब 5, तो 1/5 हो जाएगा आंसर, है ना। आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपके पास ऋणात्मक घात है तो उसे 1 के बटे में लिख दो तो घात क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। अब हम देखेंगे इसी में प्रश्न क्रमांक तीसरा, इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं, और घातांक का बेसिक है ना, इसका जो बेसिक है वो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया है, तो आप वहां से देख सकते हो। अब है प्रश्न तीसरा ना, हल कीजिए। पहला सवाल है इसका, 2 की घात 2/3 गुणित 2 की घात 1/5, है ना। ये सवाल हमें दिया है प्रश्न तीसरे का पहला। अब यहाँ पर एक हम घातांक का नियम लगाएंगे, है ना। यहाँ हमें आधार सेम दिख रहा है ना, और घातें अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आधार समान होते हैं तब घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एक नियम लगता है a⁴m इंटू a⁴n। ये क्या होता है? ये होता है a⁴m+n, है ना। जब भी आधार समान हो तब घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। यहाँ आधार समान थे तो a को एक ही बार लिखा, आधार को एक ही बार लिखा, और जो घातें थी m और n इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, आधार समान है तो आधार को एक बार लिखेंगे और घातें जो है 2/3 और 1/5 इन दोनों को हम जोड़ देंगे। आधार समान होने पर घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, 2, 3 और 5। अब यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे, 3 और 5 का लघुत्तम 5, सॉरी 3 और 5 का लघुत्तम 15 आ जाएगा, है ना। ऐसे निकालना है आपको लघुत्तम 3 और 5 का। ठीक, अब तिर्यक गुना कर सकते हो आप यहाँ पर, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 10 और 3 13/15, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी में हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है इसी में, 1/3 की घात 3, 1/3 की घात 3, और पूरे की घात है 7। तो यहाँ पर भी एक सूत्र लगेगा, कौन सा? a⁴m है और इसकी पूरे की पावर n है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों घातों का हो जाएगा गुना, m और n का हो जाएगा m इंटू n, है ना। जब भी आपको ऐसा दिया हो कि किसी संख्या की घात दी है फिर उसकी और एक घात दी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों घातों का हो जाता है गुना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ है 1/3 की घात 3, तो इस 7 घात 7 का गुना हमें अंदर करना होगा, तो यहाँ 1 की घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो 7 एकम 7, 1 की घात 7 आ जाएगा, और 7 7 का गुना इस 3 में भी होगा तो यहाँ आ जाएगा 7 तिया 21। ठीक है, हमने क्या किया, इस घात का गुना यहाँ अंदर की घातों से कर दिया, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। ठीक है, और 1 की घात 7 लिखो, 1 की घात 7 है फिर भी 1 ही होगा, बटे 3 की घात 21, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी में अब हम देखते हैं तीसरा सवाल, जो कि घातांक के
नियम पर ही आधारित है, भाग वाले नियम पर। सवाल है 11 की घात 1/2। तीसरा सवाल 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। ठीक है, यहाँ पर नियम कौन सा लगता है? यहाँ पर भाग में संख्या दी है तो भाग में आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती है? घट जाती है। तो यहाँ नियम लगेगा a⁴m अपॉन a⁴n इक्वल्स टू a⁴m-n। ठीक है, आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती है। तो यहाँ पर आधार समान है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, तो घातें क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे आधार को एक बार और घातें घट जाएगी। 1/2 में से इस वाली घात में से ये घात घट जाएगी, 1/2 ऋण 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा 11। 2 और 4 का लघुत्तम आएगा 4। अब यहाँ आपको ध्यान से देखना है, यहाँ आप तिर्य गुना नहीं कर सकते हो क्योंकि ये संख्या एक दूसरे से विभाजित हो रही है, इसलिए तिर्य गुना नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? 2 का भाग दोगे लघुत्तम में, 2 का भाग 4 में दिया, 2 आया, 2 का गुना इस ऊपर वाली संख्या 1 में, 2 एकम 2, बीच में ऋण 4 का भाग 4 में दिया, 1 आया, 1 का गुना 1 में किया तो 1, ये आ जाएगा 11 की घात 2 ऋण 1 1/4। ये है आंसर। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है ना। लास्ट क्वेश्चन है 7 की घात 1/2। 7 की घात 1/2 गुणित 8 की घात 1/2। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पर एक नियम बन रहा है कि यहाँ आधार असमान है और घातें सेम है। तो आधार असमान और घातें सेम होने की कंडीशन में घात एक ही बार लिखते हैं और आधार का हो जाता है यहाँ गुना। यहाँ हम नियम लगाते हैं a⁴m इंटू b⁴m। तो ये होता है a और b का होगा गुना, a और b का होगा गुना, और जो घात है उसको एक बार लिख देंगे होल घात में, है ना। तो a⁴m इंटू b⁴m, ये हो जाएगा a इंटू b फुल पावर m। तो यहाँ पर भी क्या होगा? जो आधार है, यहाँ पर a और b का गुना हुआ, आधारों का गुना हुआ, तो यहाँ पर भी 7 और 8 का गुना होगा, तो ये आ जाएगा 56। और जो घात है, घात क्या है? 1/2, तो 1/2 को हम लिख देंगे ऐसे, है ना, 1/2 को यहाँ लिख देंगे, है ना, फुल पावर में लिख देंगे, 56 की घात 1/2। ये हो जाएगा आंसर, है ना। ओके, थैंक यू।